हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सेज दैट रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें चार स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट्स में से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है। अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों प्लांट किंगडम। लेट मी राइट इट ओवर हियर। इट इज प्लांट किंगडम। अब सबसे पहले तो देखो, जो प्लांट किंगडम है बच्चों, इसके अंदर मेनली 5 डिविजन्स आते हैं। इसके अंदर कितने डिवीजन आते हैं? 5 डिवीजन आते हैं। अब ये डिवीजन कौन कौन से होते हैं? तो सबसे जो पहला डिवीजन आता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं डिवीजन एल्गी। दूसरा जो डिवीजन आता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं डिवीजन ब्रायोफाइटा। सेकंड इज डिवीजन ब्रायोफाइटा। तीसरा जो डिवीजन आता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं टेरिडोफाइटा। थर्ड इज डिवीजन टेरिडोफाइटा। फोर्थ जो डिवीजन आता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। फोर्थ इज जिम्नोस्पर्म। और जो फिफ्थ डिवीजन आता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म। फिफ्थ इज डिवीजन एंजियोस्पर्म। और देखो, जो एंजियोस्पर्म होते हैं बच्चों, इन्हें हम कॉमनली फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं। राइट। अब एक एक करके अपनी सारी स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं। तो देखो, स्टेटमेंट ए में हमें क्या गिवन है? स्टेटमेंट ए में बच्चों हमें गिवन है इन ब्रायोफाइट्स एंथ्रीडियम प्रोड्यूसेस बायफ्लैजिलेट एंथेरोजोइट। तो देखो, ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ट्रू है। देखो, जो ब्रायोफाइट का गेमेटोफाइट होता है, ब्रायोफाइट्स में जो गेमेटोफाइट होता है बच्चों, इसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट होता है और इसके अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट होता है। राइट। और जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बच्चों हम बोलते हैं एंथ्रीडियम। इट इज नोन एज एंथ्रीडियम। और ये जो एंथ्रीडियम होता है बच्चों, ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करता है मेल गैमीट। और इन मेल गैमीट को हम क्या बोलते हैं? इन्हें बच्चों हम बोलते हैं एंथीरोजॉइड्स। दीज आर ऑल्सो नोन एज एंथीरोजॉइड। अब ये जो एंथीरोजॉइड होते हैं, ये कैसे होते हैं? ये होते हैं बच्चों बायफ्लैजिलेटेड। दीज आर बायफ्लैजिलेटेड। और क्योंकि ये बायफ्लैजिलेटेड होते हैं तो ये कैसे होंगे? ये होते हैं बच्चों मोटाइल। राइट। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट ए है ये हमें ट्रू गिवन है। स्टेटमेंट बी में हमें क्या गिवन है? स्टेटमेंट बी में बच्चों हमें गिवन है वॉल्फिया इज द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म। तो देखो, ये भी बिल्कुल ट्रू है। क्यों? क्योंकि जो वॉल्फिया है ये क्या है? ये बच्चों स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है। राइट। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू गिवन है। थर्ड में हमें क्या गिवन है? थर्ड में बच्चों हमें गिवन है द जाइंट रेडवुड ट्री सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज बिलोंगिंग टू एंजियोस्पर्म। तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि जो सिकोया है ये क्या है? इसे बच्चों हम कॉमनली बोलते हैं द जाइंट रेडवुड ट्री। और ये क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ जिम्नोस्पर्म। ये क्या है? ये जिम्नोस्पर्म है, ना कि एंजियोस्पर्म है। इसीलिए जो सी स्टेटमेंट है ये बच्चों हमारी फॉल्स है। डी में बच्चों हमें क्या गिवन है? डी में बच्चों हमें गिवन है द गेमेटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट्स पोजेसेस वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू। तो देखो, ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स है। देखो, जो टेरिडोफाइट्स होते हैं बच्चों, इनकी जो लाइफ साइकिल की डोमिनेंट फेज होती है वो होती है स्पोरोफाइट। वो कौन सी होती है? स्पोरोफाइट। राइट। और इनका जो स्पोरोफाइट होता है बच्चों, उसके ऊपर ट्रू रूट, स्टेम और लीफ प्रेजेंट होता है। ट्रू, स्टेम, रूट एंड लीफ प्रेजेंट होता है। राइट। अब क्योंकि स्पोरोफाइट में ट्रू स्टेम, रूट और लीफ प्रेजेंट है, तो बच्चों स्पोरोफाइट क्या कंटेन करेगा? ये कंटेन करेगा वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू। राइट। लेकिन स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है? स्टेटमेंट में बच्चों हमें गिवन है कि जो केमिटोफाइट होता है टेरिडोफाइट का, वो पोजेस करता है वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स है। तो क्वेश्चन में हमारी स्टेटमेंट सी और डी जो है ये फॉल्स है और हमसे यही पूछा गया था कि कौन कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। राइट। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर 3। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।